हेलो एवरीवन, राम राम जी। हम तो हैं गांव के, तो हम राम राम जी कर रहे हैं। आप सब कैसे हो भाई? हम तो ठीक हैं। हम चले अपने गांव देवता पूजने के लिए। मैंने कुछ क्लिप्स डाल रखी हैं, आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि हम अपने गांव गए हैं। वैसे मेरा मायका मुरादाबाद का है, पर मेरे भाई का डिग्री कॉलेज है गजस्थल में, तो उसने बनवा लिया है अमरोहा में घर। हम गए हैं अपना पुराना घर जो गांव में बना हुआ था, बरसों से बंद रहता है। हम गए थे वहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि हमारे घर के अंदर ही देवता पूजने की तैयारी होनी थी। तो हम सुबह सुबह पहुँच गए थे 4 बजे घर में। पूरा रात हो रही थी। ओ भाई, गांव का भाई इतना बढ़िया मौसम हो रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। यह है एक कमरा जिसमें गेहूं भर रखे थे भाई ने मेरे, कमरा बंद कर रखा था। पूरा अंधेरा हुआ पड़ा था। हम 3 बजे उठ गए थे रात के, क्योंकि भाई वहाँ पे लाइन लग जाती है इतनी ज़्यादा कि देवता पूजने में बहुत दिक्कत होती है। इतना डीजे वगैरह बज रहा था वहाँ पे। मतलब दो ही इस महीने के 2 सोमवार में ही वहाँ पे मतलब दिया जाता है, वहाँ पर देवता पूजे जाते हैं। तो हम गए थे वहाँ साफ़ सफाई करने के लिए। पहले एक दिन पहले पूरा टूटा पड़ा था, ये पूरा भाई ने तोड़वा दिया था, क्योंकि अंदर ट्रैक्टर मतलब आ नहीं रहा था, तो उसने आगे की दीवार वगैरह सब तोड़वा दी। मतलब बाथरूम वगैरह जो था, हम बहुत छोटे छोटे थे तब जाते थे, मतलब बरसों से 15-20 साल बाद गई। काफ़ी अच्छा लगा गाँव में। ये सब तोड़ फोड़ दिया भाई ने, ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा करने की वजह से अंदर से। अब पहले पहले हम छोटे थे ना, यहाँ जाते थे, बहुत अच्छा लगता था रहना। जब छोटे छोटे भाई बहन थे, मैं रहती थी, पर मुझे गांव कभी भी पसंद नहीं था। मैं जाती थी, जाने से पहले मुझे आने की जल्दी हो जाती थी। मैं मम्मी से कहती थी, मम्मी मुझे गांव नहीं रहना है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गांव। और मेरी दीदी को, बड़ी वाली दीदी को, और मेरी छोटी सिस्टर को, मेरी छोटी सिस्टर तो 3-4 साल रही भी है गांव में, कि साफ़ सफाई करवा रहे हैं वहाँ की। तसला मंगाया था, क्योंकि वहाँ पे पूड़ों से ही पूजन होता है। मैं पूड़े, क्योंकि 100 पूड़े 2 छबड़ों में भरने थे। तो ये है मेरी छोटी सिस्टर जो साफ़ सफाई कर रही है। ये मेरी बड़ी सिस्टर है जो साफ़ सफाई करने में लग रही है। पीछे मेरी बड़ी मम्मी खड़ी हैं। और ये रहा मेरा बेटा, और बाल्टियाँ रख रखी हैं हमने। पूरा चुन्नी से कवर कर रखा था कि इतनी धूल मट्टी हो रही थी ना घर में, कि मैं क्या ही बताऊं। ये ट्रैक्टर खड़ा कर रखा था भाई ने वहाँ पर, इसी वजह से दीवार तोड़वाई थी कि अंदर ट्रैक्टर आ जाए। मतलब नल वगैरह कुछ भी नहीं। बरसों बाद हम गए ना वहाँ पे, तो नल वगैरह कुछ भी नहीं था वहाँ पे। हमने बाहर से नल से पानी भरवा भरवा के तब सफाई करवाई। मतलब जनरेटर चलवा लिया था हमने। हमारे घर के बराबर में चाचा हैं, तो उनका जनरेटर, मतलब गांव में इतनी अच्छी सुविधा हो गई है कि पहले तो टंकी वगैरह कुछ नहीं होती थी, अब तो टंकी वगैरह लोगों ने रखवा ली है अपने घर के सामने, जनरेटर वगैरह रखवा लिए हैं। अब हम आ गए सुबह सुबह, मतलब 3-4 बजे उठ के हम आ गए वहाँ गाँव में, क्योंकि हमें जल्दी पूजन करना था। तो हमने मंगाई थी बड़ा वाला जो वो होता है ना, गैस का चूल्हा, क्योंकि भाई 200 300 400 पूड़े बनाने थे। तो मैंने, मतलब मेरे हस्बैंड ने मंगा लिया था बड़े वाली वो गैस का चूल्हा, और बड़ा सा तसला भर के मम्मी ने मेरी आटा घोला, चीनी डाल के पूड़े बनाने थे भाई। मैंने और मम्मी ने मेरी, दोनों ने पूड़े बनाए बड़ी कढ़ाई के अंदर। इतने सारे। मैं बैठी मूड़े पे भाई, नीचे बैठने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही थी मुझको बैठने के लिए। सब देखिए कितना टूटा फूटा हो रहा है सब कुछ। पूड़े बना रहे थे बहुत ज़्यादा। तब 5 लीटर तेल लेके गए थे हम लोग, कि भाई बहुत सारे पूड़े बनने हैं। पहले तो हमने मंगाई थी छोटी गैस पर, समझ में जब आया कि 300-400 पूड़े बनने हैं, तो फिर छोटी गैस से तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि भाई के कॉलेज में ना खाना वगैरह भी बनना होता है टीचर्स वगैरह के लिए। तो पहले तो हमने छोटी गैस मंगाई थी। जब समझ में आया कि भाई 300-400 पूड़े बनने हैं, तो उससे तो बात बनती नहीं छोटे वाले गैस चूल्हे से। तो हमने बड़ा वाला चूल्हा मंगाया जो हलवाई यूज़ करते हैं, बड़ी कढ़ाई मंगाई, बड़ा तसला मंगाया, जिससे कि आसानी से हमारे पूड़े बन जाएं। फिर भी हमको 400-500 पूड़े बनाने में कम से कम लगभग 2 से ढाई घंटा लग गया, इतनी बड़ी कढ़ाई में भी। और भाई मैं क्या बताऊँ, सुबह सुबह इतना बढ़िया मौसम हो रहा था वहाँ पे, कि इतनी अच्छी हवा चल रही थी। ना तो पंखे की ज़रूरत, ना एसी की ज़रूरत। ना शहरों में तो हमें एसी पंखे की ज़रूरत पड़ती है। हम हो गए अब तैयार, और छबड़ा छबड़ा लेके हम निकल गए हैं घर से बाहर
हम चले गए थे चुन्नी में, वहाँ गांव की औरतों ने बताया कि ऐसे कैसे आ गए, साड़ी में पूजन होना था, तुमको बताया नहीं। मैंने कहा भाई पता नहीं था हमको। ये पीछे मेरी दीदी खड़ी है ब्लू कलर के सूट में, ये आंटी हैं जो हमारा देवता को जवाने जा रही थी। छबड़ा इतना भारी हो गया था कि इसमें 4 तो करवे रखे थे और 100 पूड़े रखे हुए थे। छबड़े इतने भारी हो रहे थे, इतनी बढ़िया हवा चल रही थी, लेकिन मौसम भी बहुत बढ़िया कर दिया था हमारा। और ये है हमारे गांव के देवता, जहाँ पे यहाँ पे पूज रहे थे हम लोग। तो बहुत मुश्किल से, मतलब मेरे पैरों में काफ़ी सालों से दिक्कत है, बिल्कुल नीचे बैठ नहीं पाती थी। वो कह रही थी नीचे बैठ के ही पूजन होगा। मैं बहुत मुश्किल से उकड़ू बैठी कि मैंने भाई पूड़े वूड़े का भोग लगाया। ये खेतों में, ये मेरी छोटी सिस्टर है, खेतों में क्या मस्त हवा लग रही थी, इतनी बढ़िया। ये मेरे छोटी ये बेटा है, मैं खड़ी हूँ, दीदी खड़ी है, मेरे हस्बैंड, और इतनी बढ़िया हवा चल रही थी। मतलब इतना अच्छा लग रहा था गांव में। मैं पहले सोचती थी कि मैं पहले गांव क्यों नहीं जाती थी। आप शहरों के मुकाबले अगर कभी कदार गांव जाओ ना, तो इतना बढ़िया मौसम रहता है ना, खुली खुली जगह, खुले खुले खेत, हर जगह हरियाली, पेड़ पौधे, मतलब इतने मज़े आ रहे थे बहुत ज़्यादा। हस्बैंड तो आए नहीं थे, छोटी वाली सिस्टर के तो बेटा ही था, तो पंडित जी ने इसकी पूजा करवा ली थी। जैसे जोड़े से पूजा होती है हमें पता नहीं थी। मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ ही गए थे, छोटी सिस्टर भी मेरे साथ ही गई थी, मतलब हम तीनों बहनें थीं। और इतने मतलब वहाँ पूजन के लिए मेरे को नहीं पता था कि डीजे वगैरह भी चलते हैं। डीजे चल रहे थे आगे, लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे पूजने के लिए। ये बढ़िया हवा चल रही थी, कपड़े सारे उड़ रहे थे। ये देखिए, हम सिर पे रखने वाला ना इंडुआ होता है, जैसे छबड़ा रुक जाता है, हम लेके ही नहीं गए, हमें पता ही नहीं था। मतलब इन आंटी ने क्या करा, जो मैं सूट पहन के गई थी उसी का इंडुआ बना दिया। और भाई ये मेरे सूट को बार बार फोल्ड कर करके, जब तक पूड़े रखने थे नीचे जहाँ पे मतलब पूजन होना था, ये मेरी सिस्टर, मेरे को इतना दिक्कत हो रही थी छबड़ा उठाने में कि मैं उठा ही नहीं पा रही थी। मेरी बार बार बड़ी वाली सिस्टर छबड़ा उठा रही थी। मतलब ऊपर हाथ करने का मूवमेंट तो हमारा अब ख़त्म ही हो गया, भाई नीचे ही हाथ करे करे सारे काम होते हैं। ये मेरी छोटी सिस्टर, देखो मेरे अपने सिर पे मेरे सूट का इंडुआ बना के रख रही है, क्योंकि छबड़ा रखना होता है। क्योंकि सीधा अगर आप छबड़ा रखोगे ना तो सिर पे बहुत ज़्यादा चुभता है, क्योंकि काफ़ी भारी ये छबड़े हो गए थे। इसमें 100 पूड़े थे, करवे थे 4-4। मेरी छोटी सिस्टर ने तो किसी को छबड़ा दिया ही नहीं, कह रही थी कि तेरी पूजा का क्या फ़ायदा जब तुझसे छबड़ा ही नहीं उठाया जा रहा। मैंने कहा भाई मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे शोल्डर इतने पेन हो रहे थे, मेरे कंधों में इतना दर्द हो रहा था। और ये देखो गांव की औरतें कितनी बुढ़ी बुढ़ी हैं और कितनी एक्टिव है। हम लोगों में तो इतना है ही नहीं जान, मतलब शहरों में तो ना के बराबर काम हो गया। मतलब ये लोग, सब लोग इतनी मेहनत करते हैं गाँव में कि इनका शरीर इतना एक्टिव है हम शहरों के मुकाबले, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज वगैरह नहीं होती है कुछ भी। ये लोग नीचे बैठ के दराती से ये सब फसल वसल काटते हैं, इनकी आदत है सब कुछ काम करने की, खेतों में घूमने की। मैं चली नहीं कभी इतना, भाई मैं थक गई खेतों में से निकल निकल के, चल चल के। बेटे को भी बड़ी दिक्कत हो रही थी, मतलब शूज़ पहन के चला गया। मैंने कहा था उसको स्लीपर पहन के जाना, पर गया ही नहीं। ये पूजन हो रहा है, क्योंकि नीचे बैठ नहीं पाती हूँ, तो मैं ऐसे झुक के ही पूजन कर रही थी। मतलब करवे में से निकाल निकाल के 5-5 पूड़े, थोड़ा सा मतलब भोग लगाना था। हल्दी की कटोरी रखी थी, हल्दी से छींटा देना था, पानी का छींटा देना था। मतलब जगह जगह चामुंडा माई थी, काली माई थी, जगह जगह मतलब पूजन होना था। मैं आंटी से पूछ पूछ के सब कर रही थी, पर 2-4 बार जगह मैंने पूछ लिया। फिर तीसरी मतलब एक बाल्टी में कंडिया लेके गए थे, मतलब जला के, कंडा जिसे बोलते हैं, कंडा जला के ले गए थे बाल्टी में। क्योंकि दोनों ही सिस्टर को हमें कंडा, बार बार कंडा रख के उसके ऊपर अग्यारी, मतलब ऐसे दिए जो बाती होती है ना, भिगो के ले गए थे कटोरी में हम। और ये मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स ऐड करी हैं। ये देवता, जहाँ मेन देवता पूजे जाते हैं, ये मतलब धागा बनता है, पूरा कवर होता है पेड़ के आसपास सब जगह। ऐसे मेरे हस्बैंड मतलब घूम घूम के मुझे पकड़ा रहे थे, मैं रील पकड़ रही थी। ये मेरी सिस्टर, मेरे हस्बैंड, मेरी छोटी सिस्टर, हम वहाँ से निकले थे देवता पूज के। फिर पूरे गांव में टहलना था हमको, मतलब चल चल के सब लोग देख रहे थे। मतलब हम वहाँ गए ना, ये ट्रैक्टर है जिसकी वजह से उसने सारी दीवारें सब तुड़वा दी, क्योंकि अंदर नहीं जाए। ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर है जो छबड़ा मेरा बार बार पकड़ रही थी, क्योंकि उसको पता था कि मेरे से पकड़ा ही नहीं जाएगा। मैं नीचे बैठ गई देवता पूजने के बाद कुर्सी पे, उन्होंने कहा चल तू कुर्सी पे बैठ जा, मैं पकड़ लेती हूँ।
ये हम तीनों सिस्टर हैं। बीच वाली बड़ी वाली सिस्टर है, साइड वाली छोटी सिस्टर है। ये नदी वदी वहाँ पे पानी वानी वहाँ पे खेतों में भरा रहता है। बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया हवा चल रही थी, मस्त बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये मेरे फ़ोटोग्राफ खींचे थे मेरे जेई ने कि बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। ये दीदी और जीजा जी हैं मेरे। कुछ क्लिप ये रही छोटी सिस्टर खेतों में, मतलब जगह जगह उनको सब पता था। ये है मेन मंदिर हमारे गांव का, गजस्थल का। अब सबसे लास्ट में हम यहाँ आए। ये मंदिर माँ का था। वहाँ पे मतलब इतना बढ़िया, मतलब सब फैसिलिटीज़ हो गई। हम पहले पहले जाते थे ना, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। ये सबसे लास्ट में 7वीं बार हमने यहाँ पूजन किया था। चामुंडा माई थी, ये आंटी बता रही थी। मतलब ये भी बेचारी मतलब इतनी बुढ़ी थी, फिर भी ये सब कुछ काम हमारा करवा रही थी। मतलब उनमें इतनी जान थी, हम में इतनी जान नहीं थी कि हम इतना मतलब चल पाएँ। पर उनकी आदत है, वो तो गाँव में ही रहती हैं। खूब अच्छे से सब पूजन वगैरह सब उन्होंने करवा लिया। मतलब इतने दिनों से टेंशन थी। अब भाई अब वापसी हो गई हमारी मेरठ के लिए। छोटी सिस्टर भी मेरे साथ ही निकल गई है, ये रहती है नोएडा, ये है इसका बेटा। और इतनी थकान हो गई थी ना, मैं बता नहीं सकती, थक गई थी। मतलब रात भर भी नहीं सो पाए, इतनी चिंता थी कि सुबह जाना है, सुबह जाना है। 3 बजे उठ गए, फिर फ्रेश वगैरह होके नहा धो के फिर भाई हम निकल गए थे गांव के लिए। फिर डिग्री कॉलेज भी गए भैया के, वहाँ पे मैंने 2-3 शॉर्ट्स, 2-3 क्या, एक ही बनाया। इतनी